महाराणा प्रताप भाग 3। महाराणा प्रताप की जीवनी। पृथ्वीराज की कविता बेकार नहीं गई। अकबर के पास संधि पत्र भेजने के लिए उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। उनकी नस नस में इस कविता के एक एक शब्द का असर पड़ा। उनका हृदय पुनः उत्तेजित हो उठा। एक वे एक दिन मुगलों पर चढ़ाई कर बैठे। बहुत सी यवन सेना मारी गई, पर प्रताप का अभीष्ट पूरा नहीं हुआ। उन्हें पुनः गिरिकंदराव में छिपना पड़ा। फिर कष्टों ने आ घेरा। अब प्रताप की सारी आशाएं जाती रहीं। उन्होंने जन्मभूमि को त्याग कर अन्यत्र जाना निश्चय कर लिया। वे आंखों में आंसू भरकर अपनी मातृभूमि को, अपनी जन्मभूमि को अंतिम प्रणाम कर विदा होने को तैयार हो चुके हैं। इसी समय उनके परम विश्वासी कोषाध्यक्ष एवं मंत्री भामाशाह उन्हें खोजते हुए आ पहुँचे। भामाशाह ने स्वामी के चरणों पर अनंत धन राशि उड़ेल दी। प्रताप विशाल राज्य के स्वामी महाराणा प्रताप धन के बिना कुछ नहीं कर पाते थे। आज प्रभुत राशि प्राप्त होते ही उनके साहस, धैर्य सब कुछ लौट आए। इसी धन के सहारे उन्होंने फौरन सेना एकत्र कर ली और मुगल सेनापति शाहबाज खां के पास युद्ध की घोषणा भेज दी। बात की बात में महाराणा प्रताप की सेना आंधी की तरह चारों ओर दौड़ पड़ी। देखते देखते चित्तौड़, मंगलगढ़ आदि 2-3 स्थानों के अतिरिक्त सारा मेवाड़ राज्य पुनः महाराणा के अधिकार में आ गया। औरों के लिए तो नहीं, मगर अपनी जन्मभूमि चित्तौड़ अधिकार में नहीं आने के कारण जीवन की अंतिम घड़ी तक वे सुखी नहीं हो सके थे। पर अंत में जब उनके सरदार सामंतों ने दृढ़ता के साथ प्रतिज्ञा की कि जब तक हम चित्तौड़ पर अधिकार नहीं कर लेंगे, तब तक किसी प्रकार के सुख की हम आशा नहीं करेंगे। सरदारों की इस प्रतिज्ञा से राणा प्रताप के हृदय को परम संतोष हुआ। उनके चेहरे पर एक दिव्य ज्योति दिखाई दी और फिर उन्होंने नश्वर शरीर त्याग दिया।